हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई साहब, तो अभी हम लोग शुरू करने वाले एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी बाकी क्वेश्चंस जो रह गए थे उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, ठीक है। और नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम सबको। जल्दी से सबको जो है कॉपी कलम निकाल के भेजिए और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग को कहाँ से करना है भाई क्वेश्चन, जल्दी से बता दो फटाफट सबको ही। सर क्वेश्चन शुरू कहां से करने हैं गुरुजी? तो आज शुरू करने हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या जो है ना वो प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई जरा ध्यान से और प्यार से देखिएगा, और सबसे बड़ी चीज एकदम प्यार से देखिएगा, बैठ के आराम से देखिएगा, किसी प्रकार की कोई जो है ना वो ये जो है ना हलचल नहीं होनी चाहिए। ओके, आराम से बैठ के देखिए, एक बार में चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए मेरे दोस्त, एपी आपके सामने दिया गया है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, यानी हम एन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो सबसे पहले हमको 54वां पद पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमको 54वां पद पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब हमें 54वां पद पता हो जाएगा उसके बाद से हम उसमें 132 जोड़ देंगे, फिर हम जो है ना तमाम तरह की चीजों को भैया मेरे यहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी वो पद हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। यानी इसमें है क्या, सबसे बड़ी चीज है इसमें है क्या गुरुजी? तो सबसे पहले देख लो भाई यहाँ पर क्या दिया है। ए बाबू दिया है, कितना दिया है यहाँ पर लिख लो सबसे पहले, हमारे पास है ना। क्या है भाई, बहुत मोटा हो गया है ये, इनको थोड़ा सा पतला करो, ठीक है। यहाँ पर लिखो मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, हमारे पास है। क्या है बाबू हमारे पास? तो हमारे पास भैया मेरे बस एक चीज है अपने पास। क्या भाई? एक चीज है, और वो क्या है मेरे दोस्त? ए है ना। कितना है मेरे दोस्त? 3 है। डी कितना है बाबू मेरे? 15 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब सुनो, अब बात हो रही है सर 54वें पद की बात हो रही है, तो 54वें पद को लिखो तो सही। तो A54 बराबर कितना हो जाएगा? A + 53 डी हो जाएगा। बोल भाई, चीजें क्लियर ना? हाँ गुरु जी चीजें क्लियर तो है। अब देखो 54वां पद हम यहीं से निकाल देते हैं। ए कितना है? 3 है। ये 53 इंटू कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। ओके, अब एक काम करो, गुना करो सर। तो ये 3 तो हो ही जाएगा सर। यहाँ पे देखो 12 36 का चौहाथ में 3, 12 × 50 = 3, कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया सर 639, यानी 54वां पद इसका मेरे कितना हो गया? 639 जो ना वो हो गया। लेकिन प्रश्न यहीं पर आके समाप्त नहीं होता। अब प्रश्न ये कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त अच्छे तरीके से। प्रश्न अब ये कह रहा है मेरे दोस्त कि 54वें पद से 132 अधिक वो कौन सा पद होगा? 54वें पद से 132 जो है ना भैया मेरे, वो कौन सा पद होगा? तो लिखना मेरे दोस्त यहाँ पर जरा ध्यान से सुनना कि आप मान लो मेरे भाई 1 मिनट के लिए, थोड़ा देर के लिए मान लो मेरे दोस्त कि माना कि क्या लिखोगे मेरे दोस्त? माना कि इस एपी का कौन मेरे दोस्त? एनवा पद जो है 54वें पद से कितना अधिक है मेरे भाई? 132 अधिक है। 132 अधिक है, इतना तो भैया मेरे आप मान लो, ठीक है। इतना भैया मेरे आप थोड़ा देर के लिए, या फिर है मत लिखो यार, एक काम करो यहाँ पर होगा लिख दो, ठीक है, क्योंकि भैया मेरे अभी हमने ज्ञात किया नहीं है सर, है ना। तो मान लो मेरे दोस्त कि इसका जो है ना एनवा पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब कहोगे गुरुजी क्या मतलब है इसका? तो चलो लिखो यहाँ पर एनवा पद बाबू, लिखो यहाँ पर, चलो लिखो एनवा पद, यानी एन बराबर एनवा पद जो है ना 54वें पद से, 54वां पद कितना है भाई दोस्त? 639 है सर। तो 639 में हम क्या जोड़ देंगे सर? 132 जोड़ देंगे। हो गया सर। एनवा पद जो है ना वो 54वें पद से 132 जो है ना क्या है मेरे दोस्त? अधिक है। 132 अधिक है, सीधी सी बात है। तो हो गया, खेल खत्म हो गया। अब क्या चाहिए सर? तो एनवा पद तो आपको पता है सर पहले से, कितना होता है सर? ए होता है प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही ना होता है सर। और ये जोड़ लो मेरे दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 11 का एक हाथ में कितना मेरे दोस्त? 1, 3, 3, 6, 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर भैया मेरे 7 हो गया। अब वैल्यू उठा के रखो सब, है ना। यहाँ पर n निकल जाएगा, काम खत्म। ए कितना है मेरे दोस्त? तो ए है ना यहाँ पर बाबू, ध्यान से सुनना। ए कितना है मेरे दोस्त? तो ए है 3। बोलो जल्दी से, ए कितना है? 3 है। ठीक है गुरुजी, एन पता है ना? गुरुजी ना, एन नहीं पता है। डी तो पता है? हाँ गुरुजी पता है। तो ये हो गया सर 771।
बात क्लियर। एक काम करत है भैया, यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 12n हो जाएगा, हो गया। अब भैया मेरे इसमें से घटा लो 12, कितना घटा लो 12, बराबर कितना हो गया सर ये 771 हो गया। अब एक काम करो, ये देखो तो प्लस माइनस घटेगा आपस में, गुरु जी घटेगा, 9 हो जाएगा, जाके इधर जुड़ जाएगा भैया मेरे, -9 होगा ना, जाके इधर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से जाके जो है ना वो जुड़ जाएगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जाके भैया मेरे क्या हो जाएगा, यहाँ से जाके जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा। अच्छे तरीके से समझियो, प्यार से समझना। तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा, अच्छे तरीके से देखते चलना, ये हो जाएगा 12n, ठीक है, और 9 जाके उधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 780, यही ना होगा सर। अब n बराबर कितना हो जाएगा 780 और बटा में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यही ना सर। काट के देखो सर, 12 छक 72 है ना, 12 छक 72, ठीक है मेरे भाई। और यहां से बच गया कितना गुरुजी, यहां से बच गया 6, 12 12 पंजे 60, यानी n बराबर कितना हो गया 65 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां पर लिख देना आखिरी में, बस एक लाइन आखिरी में लिखना होता है, और वो लिखना होता है अतः, है ना, इस एपी का कौन सा पद मेरे दोस्त, तो 65वां पद 54वें पद से कितना 132 अधिक होगा। बोल भाई, इतना तो लिख ही सकते हो भाई, है ना, बोलो। यहां पर शिद्दत से आंसर बाबू मेरे लिख देना, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार, सब कुछ समझो जरा ध्यान से और प्यार से समझना, सब कुछ समझो बाबू, सब कुछ समझो, ध्यान से समझना, गड़बड़ ना कर देना, सब कुछ ध्यान से समझो। एपी अपने पास दिया गया है, एपी दिया गया, इसका कहा जा रहा है कि कौन सा पद जो है वो 54वें पद से कितना 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले 54वां पद हमको पता तो चले, 54वां पद पता होगा तभी तो हम उसमें 132 अधिक करेंगे, तब हम उस पद को निकालेंगे। तो हमें हमारे पास क्या क्या दिया गया है मेरे दोस्त, ए दिया गया है, डी भी हमारे इसमें से इसको घटाएंगे तो डी आ जाएगा, ठीक है गुरुजी। और 54वां पद ए 54 बराबर ए प्लस 53d होगा, ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये इतना तो होगा। अब सुनो, अब ए भैया हमारे अपने को पता है 3 रख दिया हमने, 12 भैया हमारे अपने को पता है डी, वो रख दिया, गुना किया 636 और प्लस 3 639 हो गया, ये 54वां पद हो गया। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया कि इस एपी का जो nवां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर nवां पद भैया हमारे 54वें पद से 132 अधिक हमने कर दिया और उसको nवें पद के बराबर कर दिया, होगा खेला। nवां पद भैया हमारे आपको पता है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और इसको जोड़ने के बाद 771 आ गया। इसमें सारा वैल्यू हमने रखा, a 3 रखा, n पता नहीं है लेकिन d पता है, d को 12 रखा। उसके बाद से हमने क्या किया सर, बस छोटा सा कैलकुलेशन किया है, और कैलकुलेशन करने के बाद n बराबर 65 आ गया। इसका मतलब ये होता है सर कि इस एपी का 65वां पद जो है ना 54वें पद से 132 अधिक होगा। बस इतनी सी बात कही जा रही है इसमें। क्लियर है चीजें, क्लियर है चीजें? अगर चीजें क्लियर है मेरे दोस्त तो एक बार लाइक जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, सुनो। अब यहाँ पर दो समांतर श्रेणी भैया मेरे दिया गया जिसका सारबंतर बराबर है, ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना, अच्छे तरीके से, गड़बड़ मत करना। यहां पर बाबू मेरे दो समांतर श्रेणी दी गई है जिसका क्या बराबर है मेरे भाई, जिसका सारबंतर बराबर है, बोलो तो डी बराबर है, दोनों का डी बराबर है, डी में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन एपी तो है, एपी तो है, एपी का पद भैया मेरे अलग अलग हो सकता है ना, अलग अलग होगा। किसी भी एपी का पद भैया मेरे वो अलग अलग हो सकता है, याद रखना। सारबंतर बराबर हो सकता है सर, लेकिन एपी का पद भैया मेरे अगर दो अलग अलग एपी है तो उसका पद भैया मेरे एक बराबर नहीं होगा, है ना। हो सकता है सर उसका सारबंतर बराबर हो जाए, पहला पद भी बराबर हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, ध्यान से सुनना। तो अब हम लोग मान लेते हैं सर वो दो एपी कौन कौन से हैं, है ना। वो दो एपी जो हम बात कर रहे हैं वो एपी आपकी है कौन सा। तो सबसे पहले यहां पर मान लो मेरे दोस्त कि माना कि क्या मानना है भाई अपने को, तो माना कि क्या मानना है मेरे दोस्त, तो माना कि दी गई एपी है ना, समांतर श्रेणी की बात हो रही है, तो भैया ने माना कि दी गई एपी क्या है मेरे दोस्त, दी गई एपी इस प्रकार है। किस प्रकार मेरे भाई, इस प्रकार। कैसे मेरे दोस्त, तो सुनो। सबसे पहले छोटा वाला ए मान लेते हैं पहला एपी के लिए, ठीक है, पहला एपी हम इसको लिखते हैं मेरे दोस्त, और दूसरा ए प्लस, यहाँ पर देखो डी हो जाएगा, फिर ए प्लस कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, ठीक है गुरुजी। फिर ए प्लस कितना हो गया 3d हो जाएगा ना। ये बढ़ते 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 लास्ट में भी हमारे एनडी हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एनडी हो जाएगा। एनडी क्या है मेरे दोस्त, तो एनवा पद गुने डी हो जाएगा, बात खत्म करो।
है ना, nवां पद गुने, सॉरी मैंने गलती कर दिया ना, एपी का आखिरी में तो ए प्लस एन डी ना होता है, ठीक है, ए प्लस भैया मेरे क्या हो जाएगा, एन डी हो जाएगा, यानी nवां पद भैया मेरे अपने को मान लेना है, ठीक है, ये आखिरी पद हो जाएगा ये, ठीक है, एपी का क्या हो गया मेरे दोस्त, ये आखिरी पद जो है ये हो गया। तो पहला एपी इस प्रकार से आप मान लोगे। अब दूसरा एपी को बड़े कैपिटल ए से लिखना शुरू कर दो। दूसरा एपी को किससे लिखोगे, तो कैपिटल ए से। ये कैपिटल ए हो गया, कैपिटल ए प्लस भैया मेरे डी, डी को छोटा ही रखना, क्यों, क्योंकि सार्वंतर बराबर है, नहीं तो हम यहाँ पर डी को भी बड़ा लिखते। डी को हम छोटा क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सार्वंतर बराबर है, दोनों एक जैसा है। समझ रहे हो ना, ध्यान से सुन रहे हो, बोल भाई जल्दी से सर, चीजें क्लियर ना। अब सुनो, अब यहाँ पर अगला बात करें अगर, तो a प्लस कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, बोल भाई होगा ना। अब यहाँ पर a प्लस कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। d बराबर क्यों रख रहे हैं भाई, क्योंकि भैया हमारे सार्वंतर बराबर है, तो छोटा d हमने इसीलिए लिया यहाँ पर। ये बढ़ते 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 बढ़त 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 बड़ा a और प्लस यहाँ पर nd हो जाएगा, यानी आखिरी। अब चलो सुनो जरा ध्यान से सर, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अब प्रश्नानुसार करते हैं। 2 एपी अपने पास मिल गया मेरे दोस्त, अपने पास 2 एपी मिल गया, ठीक है। अब सीधे सीधे हम प्रश्नानुसार कर देते हैं, ठीक है सर, ध्यान से सुनना, सीधे सीधे हम प्रश्नानुसार ही कर देते हैं। प्रश्नानुसार में क्या कहा जा रहा है, इसके 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है, 100वें पदों का अंतर। तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, 100वें पदों का अंतर कहने का मतलब, अच्छे तरीके से समझ लो चीजों को सर। 100वें पदों का अंतर कहने का मतलब क्या है कि यहां पर A100 और माइनस A100 ये 100वां पद है मेरे भाई, इसका अंतर कितना दिया है, 100 दिया है, याद रखना। इसका अंतर कितना दिया है बाबू मेरे, 100 दिया है, ये दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई, जल्दी से बता देना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 99d, ओके, हाँ गुरु जी होगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा भाई, तो कैपिटल A और प्लस 99d हो जाएगा। बोल भाई होगा कि नहीं होगा, हाँ गुरु जी होगा, सोचने वाली कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 मान लो, बात क्लियर। अब ब्रैकेट थोड़ा सा हटा दो भाई, है ना, ब्रैकेट हटाओ, तो यहाँ पर a प्लस कितना हो जाएगा, 99d बाबू मेरे आपको दिख रहा है, ठीक है, माइनस यहाँ पर कैपिटल A और प्लस यहाँ पे 99d बाबू यहाँ पर देखने को मिल गया, और बराबर में हो गया 100। अब देखो तो ये प्लस में 99d है, ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में होगा बाबू, सॉरी 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 मैंने गलती कर दिया, साफ बना रहे हैं तो भैया मेरे यहाँ पर साफ बनाना, यहाँ पर माइनस जो है ना ये 99d बाबू यहाँ पर हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये महोदय कहा हो जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे। अब अपने पास क्या निकल कर आया, तो यानी a माइनस कैपिटल A बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब सुनो, अब आगे ये कहा जा रहा है कि तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अब आगे ये पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना। अब ये पूछा था कि इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, अरे वही होगा जो पहले से होते आया है। तो 1000वें पद का अंतर भैया मेरे, तो ध्यान से सुनना, इसका 1000वां पद यानी 1000 से वैसे ही करो, और कैपिटल 1000, है ना, यही ना मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000, यही ना। अब इसका भैया मेरे अंतर, अब यहाँ पर क्या करो, उस वैल्यू को रखो सीधे सीधे सर, किस वैल्यू को, इस वैल्यू को इधर रखो, यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, ध्यान से सुनना और प्यार से देखना। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर यहीं पर लिखते हैं हम, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस 999d, ठीक है गुरु जी, ठीक है, माइनस a प्लस 999d, इसका मतलब तो यही ना हुआ, बिल्कुल गुरु जी यही हुआ। तो यहाँ पे देखो ये a 1000 माइनस a जो है ना 1000, यानी 1000वां पद की बात हो रही है। सुनो इसका ब्रैकेट खोलो, तो a प्लस कितना हो जाएगा, ये 999d होगा, हाँ गुरु जी होगा, और माइनस में यहाँ पर a हो जाएगा, और ये माइनस है प्लस है, तो भैया मैंने माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 999d हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, प्लस में है माइनस में, ई महोदय का हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया कैंसिल, हाँ गुरु जी हो गए। अब देखो यहाँ पर a 1000 माइनस a जो है ना यहाँ पर 1000, ओके, बराबर में, अब देखो यहाँ पर a माइनस a यहाँ पर हो गया। अब सुनो इसका 1000वां पद जो है ना a माइनस a के बराबर हो गया, लेकिन ध्यान से सुनना, a माइनस a बराबर कितना है बाबू मेरे, 100 है, a माइनस a बराबर कितना है, 100 है। तो यहाँ पर लिखना समीकरण 1 से, समीकरण, या फिर ऐसे पूरा लिख लो इसको, है ना, यहाँ पर लिख लो a 1000 माइनस a 1000 बराबर कितना, 100, यहां पर लिख देना समीकरण 1 से,
ओके, समीकरण 1 से। तो अब लास्ट में लास्ट लाइन बस इतना ही लिखना है, अतः इसके इस एपी के हजारवें पद का अंतर जो है ना कितना होगा मेरे दोस्त, 100 होगा। तो बस लिख देना मेरे दोस्त कि यहां पर जो है ना इस कारण से लिखो, चाहे अतः लिख दो, अतः है ना दिए गए एपी का हजारवें पद का अंतर कितना होगा, वो मेरे 100 होगा। यानी इसका 100वें पद का अंतर भी 100 था और इसके हजारवें पद का अंतर भी 100 ही होगा। बोल भाई, चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से सुनना। दो समांतर श्रेणी दिया गया जिसका सारा अंतर बराबर है, बाकी कुछ बराबर नहीं है, और इसके 100वें पदों का अंतर भैया मेरे 100 दिया गया। बस ये दो चीज भैया मेरे अपने को दी गई है और ये पूछा जा रहा है कि इनके हजारवें पद का अंतर क्या होगा। ध्यान से सुनो। अब यहां पर दो समांतर श्रेणी है, तो हमने क्या किया, दो समांतर श्रेणी भैया मैंने लिख लिया। हमने अल्फाबेट को कैपिटल और हमने क्या किया सर, स्मॉल ले लिया। तब हमको यहाँ पे डिफरेंट देखने को पता चलेगा भैया कि ये अलग अलग एपी है। नहीं तो हम छोटा का सब छोटा में लिख देते तो हमें पता कैसे चलता कि ये भैया मेरे अलग अलग एपी है, हमें पता तो नहीं चलता। तो हमें करना क्या है, अलग अलग भैया मेरे अल्फाबेट जो है हमें यहाँ पर लेना है। चीजें के लिए अब सुनो, तो ये हमने ले लिया सर, दो एपी अपने सामने हो गया। अब प्रश्नानुसार सीधे प्रश्न से कर देते हैं हम। प्रश्न कह रहा है कि 100वें पद का अंतर भैया मेरे 100 है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है दोनों के। तो भैया मेरे इसका 100वां पद ये हो गया और इसका 100वां पद ये हो गया और अंतर हमने 100 कर दिया। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है सर। यानी A100 बराबर A + 99D होता है। ये एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म से आता है भाई, है ना। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, देख रहे हो ना सर। ये पहला पद दूसरा पद, तो पहला पद के लिए A, दूसरा पद के लिए A + D, तीसरा पद के लिए A + 2D, चौथा पद के लिए A + 3D। उसी तरह से भी हमें 100वां पद के लिए A + 99D होता है। उस तरह से इसके लिए 100वां पद के लिए A + 99D होता है। ब्रैकेट खोले तो यहाँ पे देखा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो A - A बराबर कितना हो गया भैया मेरे 100। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। सेम यही वाला काम भैया मेरे आगे आपको करना है, सेम यही वाला काम करना है कि अब हजारवां पद ले लो मेरे दोस्त। अब इसका 1000 वाला पद बाबू मेरे ले लो, और यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। ब्रैकेट खोला, ये कट गया मेरे दोस्त, और यहाँ से आया A - A आ गया अपने पास। A - A बाबू मेरे अपने पास यहाँ पर आ गया। जैसे ही A - A आया तो हमारे दिमाग में खटक गया कि समीकरण 1 जो है ना यहाँ पर हमने दे रखा है पहले से, है ना, जो 100 के बराबर है। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अतः इसके हजारवें पद का अंतर भी कितना होगा मेरे दोस्त, 100 ही होगा। बस इतनी सी बात है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जरा ध्यान से और प्यार से सुनना। ओके, ध्यान से सुनो। अब ये कहा जा रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या, ध्यान से सुनना। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले इस पे थोड़ा सा फोकस करना है मेरे दोस्त कि 3 अंक शुरू कहां से होता है, 100 से शुरू होता है गुरुजी। 3 अंक कहां से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है। लेकिन क्या 100 7 से विभाज्य है, बताओ। क्या 100 7 से विभाज्य नहीं गुरुजी। 101 है, बिल्कुल नहीं सर। 102 है, बिल्कुल नहीं। 103 ना ना गुरुजी ना। 104 नहीं। 105 बिल्कुल है सर। 105 बिल्कुल है गुरुजी, बिल्कुल है 105। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो कितना होती है मेरे दोस्त, 105। तो यहां पर लिखना मेरे दोस्त 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है मेरे दोस्त, 105 है। जो किससे मेरे भाई, जो 7 से, 105 है जो 7 से विभाज्य है, विभाज्य होती है, विभाज्य है, लिख दो सीधे सीधे। अब भैया हमारे यहां पर हमने क्या कर दिया सर, ये वो कर दिया। अब एक और चीज करते हैं सर, अब इसकी सबसे बड़ी संख्या पे बढ़ जाओ सर। आखिरी कहां पे करेगा सर, 999 पे। आखिरी कहां करेगा, 999। तो क्या 999 कटेगा सर, 998 नहीं। 900 सर 98 भी नहीं करेगा, 999 भी नहीं कटेगा, लेकिन एक कट जाएगा मेरे भाई, है ना। वो पता है सर क्या है, वो है सर 994। भाग देके देखना होगा आपको सर, भाग देके देखना होगा अच्छे तरीके से सर। और वो क्या है मेरे दोस्त, वो है सर 994।
94। यानी कहने का मतलब भैया मेरे सबसे छोटी संख्या अगर हम लोग शुरू करते हैं कहां से मेरे भाई, तो सबसे छोटी संख्या अगर हम 105 से शुरू करते हैं, इसमें 7 हम लोग जोड़ते जाते हैं मेरे भाई, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये भैया मेरे बढ़ते 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 आएगा सर 994, है ना। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 105 तथा यहाँ पर लिख देते हैं मेरे दोस्त, इसको बढ़ा देते तो अच्छा रहता है ना, यही पर बड़ी संख्या लिख देते हैं मेरे भाई, तथा बड़ी संख्या कितना होगी मेरे दोस्त, 994, 94 है, ओके। 105 तथा 994 है ना, इस तरह से लिखो, सेंटेंस बढ़िया लिख दो, है ना। 105 तथा बड़ी संख्या 994 जो 7 से विभाज्य, ओके। तो अब यहां से चल दिया, तो अब अपने पास क्या मिल जाएगा यहां से, तो अब अपने पास बाबू मेरे मिलेगा, तो ए अब मिल गया कितना 105, डी बाबू कितना मिल गया 7, अंतिम पद कितना मिल गया 994, और अपने को निकालना क्या है, एन निकालना है, एन इज इक्वल टू 8। तो भैया मेरे अब सुन लेना मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, एन पदों के लिए, है ना, या फिर एनवा, ठीक है सर, एनवा पद के लिए या फिर इसको नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, है ना, ज्यादा लेंदी नहीं बनाते इसको। एन प्लस सॉरी एन प्लस कर रहे हैं, सॉरी बाबू सॉरी, है ना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है सर। अब वैल्यू रख दो भाई, वैल्यू रखने में क्या दिक्कत है, 105 हमने रख दिया गुरुजी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, सॉरी 105 थोड़ी होगा सर, एन कितना है भाई, एन 994 है ना, 994 बाबू हमने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। ए कितना रखा हमने, 105 रख दिया, बोल भाई रख दिया, हाँ रख दिया। अब सुनो, अब यहाँ पर एन भैया मेरे अपने को पता नहीं है, एन ही तो निकालना है, लेकिन डी तो पता है ना, हाँ पता है, तो भैया मेरे अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 994, ठीक है, ये हो जाएगा 105। अब देखो भैया मेरे प्लस यहाँ पर हो गया 7n और माइनस कितना हो गया 7, इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से घटाओ, तो ये हो जाएगा सर 98, 98 होगा ना सर, 98 और 7 कितना होता है मेरे दोस्त, वही तो होता है मेरे दोस्त, 98 और 7 भैया मेरे 105 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 98 और आके भैया मेरे इसमें से घट जाएगा, तो देखो यहाँ पर 994 में से यहाँ पर 98 घटा दो, तो यहाँ पर 7n बाबू मेरे बच जाता है। ध्यान से सुनना, 105 में से हमने कितना घटा दिया सर, 7 घटा दिया, तो कितना बच गया सर, 98 होता है ना सर, 8 7 15, ठीक है सर 98। अब सुनो, अब करोगे क्या गुरुजी, अब इसमें से घटाओ, 14 में से 8 गया सर 6, अब ये कितना 18 में से 9 गया भैया मैंने 9, और यहाँ पर हो गया सर 8, 896 हो गया ना, देख लो सर, ये 14 में से 8 गया भैया मेरे 6, ये 8 में से यानी 18 में से 9 गया 9, और बच गया मेरे दोस्त 8, 896 चीजें क्लियर है, जल्दी से बताओ सर, 896 कर, सर रुको ठीक तो है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओके। अब चलो मेरे दोस्त, अब यहां पर बराबर कितना 7n की बात हो रही है, अब n बराबर कितना हो जाएगा, चलो बता दो, 8 9 6, क्या ये सही है, एक बार काट के देखो भाई, सही है क्या, देखो तो 7 एकम 7, ठीक है, यहां से बच गया मेरे दोस्त कितना 7 एकम 7, यहां से बच गया मेरे दोस्त 1, और ये 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया मेरे दोस्त, यहां से बच गया पास 7/56, यानी ये सही है क्या, 128 सही है ना, 128 सही है ना, हाँ गुरु जी सही है, बिल्कुल सही है। तो ये n बराबर कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। यानी अब हम लास्ट में एक लाइन जो लिखते हैं सर, पंचिंग लाइन जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, तो उसको लिख देना मेरे दोस्त, अतः 3 अंकों ये 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या कितनी होगी सर, अतः यहाँ पर लिख देना, अतः 7 से विभाजित होने वाली, है ना, 7 से विभाजित होने वाली कितना मेरे दोस्त, 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं होंगी, ओके। और यहां पर शिद्दत से आप आंसर लिख देना, बस दूसरा कुछ नहीं सर, ठीक है। बस इस पे फोकस करना कि हमें शुरू कहां से करना है, वो सबसे पहली संख्या पकड़ो, छोटी से छोटी 3 अंकों की जो 7 से विभाजित हो, उसके बाद से उसमें 7 जोड़ते जाओ, 7 जोड़ते जाओ, 7 जोड़ते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और आखिरी में देखना है कि वो अंत कहां कर रही है सर 3 अंकों की संख्या,
जहां पे 7 से विभाज्य हो जाती है वो संख्या। तो अंत भैया हमारे, हालांकि 3 अंकों की संख्या तो 999 पे जाके समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें 999 पे समाप्त होती है तो क्या 999 7 से विभाजित है? कभी नहीं गुरुजी, वो 7 से विभाजित है ही नहीं। तो जब 7 से विभाजित गुरुजी वो नहीं है तो फिर क्या है? तो अब उसको पीछे बढ़ो, आगे जाओगे तो कितना हो जाएगा? अब 999 पर से, जरा ध्यान से और प्यार से सुनना, हालांकि इसमें है नहीं सर, सब जगह एक ही घिसा पीटा फॉर्मूला, ये 999 है बाबू मेरे। अब आगे जाओगे तो सीधे 1000 आएगा ना, तो ये तो 4 अंकों की संख्या हो गई। तो अब हम इधर ना बढ़ेंगे सर, 999 नहीं होगा तो उससे 998 देखो सर, वो भी नहीं होगा। उसके बाद से 997 नहीं होगा सर, 995 96 नहीं होगा सर, 95 नहीं होगा सर, लेकिन 94 में अगर भाग दो 7 से तो ये हो जाएगा। तो अंतिम संख्या हम इसी को मानेंगे, और बाकी सारा प्रोसेस जैसे हम लोग अब तक बनाते आ रहे हैं वही प्रोसेस से भैया हमारी ये भी बन रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे भाई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना सर? क्या बात है सर, ओके चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो। कहा जा रहा है कि 10 और 250, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, यानी 4 की पहाड़ा की बात हो रही है ना, 4 की पहाड़ा की बात हो रही है। तो सबसे पहले 10 क्या 4 से विभाजित होने वाला है? हमको जल्दी से बताओ सर, क्या 10 4 से विभाजित होने वाला है क्या? नहीं सर। तो भैया हमारे लिखना यहां पर सबको मिलकर सर 10 जो है ना 4 से विभाजित होने वाली सर 10 और 250 के बीच की सबसे छोटी संख्या सर, है ना? ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, याद रखना अच्छे तरीके से। यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे दोस्त? 10 और 250 के बीच, 250 के बीच 4 से विभाजित, 4 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना है भाई? 10 तो होगा नहीं, 11 होगा नहीं सर, 12 हो जाएगा सर, 12 तो हो गया सर। चलो ठीक है, अब हम लोग काम करते हैं सर, अब सबसे बड़ी संख्या देखते हैं सर। क्या 250 4 से विभाजित होगी सर? बिल्कुल नहीं होगी सर। 250 से आगे बढ़ेंगे? नहीं, हमें पीछे रहना, क्योंकि 10 और 250 के बीच में ही रहना है। तो पीछे जाएंगे, 249 में भाग देके देखेंगे, गुरुजी नहीं होगा। लेकिन 248 में जैसे ही भाग देंगे हम तो शायद वो हो सकता है। तो ठीक है, तथा यहां पर लिख देना मेरे तो बड़ी संख्या कितनी है भाई, है ना? बड़ी संख्या कितनी है? 248, है ना? इसी कारण से भैया हमारे, इसीलिए एपी बराबर कितना हो जाएगा, है ना? इसीलिए हाँ ठीक है सर, इसलिए श्रेणी आप लिख सकते हो सर यहां पर। इसीलिए भैया हमारे क्या लिख सकते हो सर? श्रेणी। एपी लिखना, क्या लिखो सर? इसीलिए एपी बराबर कितना हो जाएगा भाई? सबसे पहले 12 हो जाएगा, ठीक है गुरुजी। 12 के बाद कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है गुरुजी। 15 के बाद 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 के बाद 21 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते बढ़ते 248। बोलो, उसी पैटर्न पे आ गए हम लोग? हाँ गुरुजी, आ तो गए हम लोग उसी पैटर्न पे। तो घिसा पीटा वही वाला बात है सर। तो अब अपने पास ए कितना है? 12 है। डी अपने पास कितना है? 3 है। अब अंतिम पद कितना है? 248 है, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है भैया? हमारे एन निकालना है। गुणज का मतलब भैया हमारे मल्टीपल होता है, जो 4 से विभाजित हो जाए उसे हम लोग 4 का गुणज कहेंगे। जो 4 से विभाजित हो जाए उसे हम लोग 4 का गुणज कहेंगे। बस इस चीज को याद रखियो, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बात क्लियर ना? जो भी हमारे किससे विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए, उसे हम लोग 4 का गुणज कहेंगे। बस इतना याद रखना, दूसरा कुछ याद नहीं रखना है। बात क्लियर? अब सुनो, अब जब ये हो गया मेरे दोस्तों, अपने पास घिसा पीटा एक फॉर्मूला है सर, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सर। तो एन बराबर कितना है बाबू मेरे? तो एन देख लो जल्दी से फटाफट, कितना? 248 है सर, ठीक है। ए कितना है बाबू? 12 है। एन पता नहीं है, एन तो अपने को निकालना है सर, और 3 तो अपने पास, डी तो पता है ना सर, 3 है। ये 248 हो गया, ठीक है गुरु जी। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 3n, और माइनस कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया हमारे 12 में से भैया हमारे 3 जाएगा, 9 बचेगा, 9 आके इधर से घट जाएगा। तो बाबू मेरे ध्यान से सुनना, यहाँ पर सबको मिलकर कि 248 माइनस 9 हो गया, और बराबर में यहाँ पे 3n हो गया। अब घटाओ,
18 में से 9 जाएगा 9, ये भैया हमारे हो गया 3 और ये हो गया यहाँ पर 2 बराबर कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो सर, 3n हो जाएगा। अब एक काम करते हैं भैया, हमारे n बराबर कितना हो जाएगा 239 और बटा में कितना सर 3। तो एक काम करो मेरे भाई, 7 त्रिका 21 होता है ना। अच्छा ये कटेगा सर, 239 है क्या सर, देखो तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई, सब चेक करके बताओ जल्दी से फटाफट। 239 हो जाएगा सर, 236 होगा सर। नौ 3 12 ठीक तो है सर। 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर। अच्छा ये कितना से कटेगा हमको ये बता दो बस। ये तो 12 ही है ना, ठीक तो है, 3 है ये। अच्छा अंतिम इसका 248 है, ठीक है। एक बार इसको चेक करो सबको मिलकर। अच्छा एक मिनट हमने गलती कर लिया सर, गलती कर लिया, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी, है ना, बवंडर हो गया सर, बवंडर हो गया मेरे दोस्त, है ना। एक काम करो, इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दो सर, इसको जो है ना 3 कर लो, ठीक है। यहाँ पर बाबू मेरे जो है ना, यहाँ पर 3 कर लोगे तो ये प्रोसेस, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना, नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। रुको 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 रुको, एक बाउंडर हो गया बाबू, एक बाउंडर हो गया, और बाउंडर क्या है, ये वाला बाउंडर, ठीक है, याद रखना, एक ये वाला बाउंडर हो गया, ठीक है। देख भाई देखो देखो, 12 के में 4 से, तो 4 का मल्टीपल हमें लिखना है ना, तो हमने यहीं पे बस बाउंडर कर दिया। देख भाई देखो देखो देखो, ये 12 हो जाएगा सर, ठीक है। 16 न होगा, 20 न होगा, 4 का गुणज, 15 कहाँ से होगा, है ना, 24 न होगा, ये देखो सर ये हो जाएगा 248। अब सही है, अब यहाँ पे बस केवल कर दो 4, बाकी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे कितना कर दो सर, 4 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला, ध्यान से सुनो सर, है ना, बस अब यहाँ पर क्या होने वाला, बस इस चीज को समझो। अब यहाँ पर बस एक चीज को समझो मेरे दोस्त, ये 4 हो गया। अब यहाँ पर बस इसको मिटा दो, है ना, ये 4 कर दो, वही तो मैं भी बोलूँ सर कहाँ से गड़बड़ हो गया। अब ये, अरे मिटाओ यार, रुको, यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब ये घटेगा तो 8 हो जाएगा, आके इसमें भैया मेरे ये हो जाएगा सर 240। अब ठीक है, अब बराबर 3 हो गया, ठीक है ना। अब चलो भाई यहां पर देखो, फिर अभी भी गड़बड़ हो रहा है क्या सर, हो नजर जिधर जिधर जाए उधर तो ही नजर आए। अब भैया हमारे यहाँ पर, अच्छा ये अब ये 4n ना होगा, ये कितना हो जाएगा सर, 4n होगा ना, और माइनस यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो होगा वो 4n ना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4n। तो अब भाग कर दो सर ये, और हो जाएगा यहाँ पे 60, n बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। चलो ऑब्स्टिकल आ गया बीच में, है ना, ऑब्स्टिकल बाबू मेरे बीच में आ गया, तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं, ओके। चलो बाबू यहाँ पर देखो, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, अतः यहाँ पर लिख देना मेरे दोस्त, अतः क्या लिखोगे, अतः किसके किसके बीच में, 10 और 250 के बीच, कितना बाबू मेरे, 10 और 250 के बीच, है ना, 4 के कुल 60 गुणज हैं, ओके। बस इतना बाबू मेरे आप लिख लेना, ठीक है ना, इतना लिख लेना, मामला बस सेट हो जाएगा, दूसरा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चीजें क्लियर ना सर, बस इतना लिख लेना। और देखो सबसे पहले सर 4 से विभाजित, यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ हुई थी, 4 से विभाजित करना था हमें, हमने 3 वाला मल्टीपल लिख दिया था, हमने 3 का मल्टीपल लिख दिया था, जो कि गलत था, है ना, जो कि गलत था कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चीजें क्लियर, बात क्लियर। अब शायद उम्मीद करते हैं कि अब ये चीजें क्लियर हो गई होगी। बाकी सब घिसा पीटा वही चल रहा है सर, पैटर्न अपना वही है, दूसरा कुछ इसमें है ही नहीं सर।
दूसरा कुछ इसमें बाबू मेरे है ही नहीं। चलो भाई अब देखो, पढ़ो इसको। अब n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां इतना और इतना के nवां पद बराबर होंगे, बात खत्म। अब n का मान निकालना, यानी उस कौन से मान के लिए भी हमें दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद जो है ना वो बराबर होगा। अब मामला ही सर खत्म। ओके सर, ध्यान से सुनो सर, मामला ही खत्म सर। अब इसमें क्या करोगे, जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले nवां पद को निकालो दोनों का सर, दोनों के nवें पद को बराबर करो। nवां पद जब बराबर हो जाएगा तो n ऑटोमेटिक वहां से निकलकर सामने आ जाएगा सर। ओके चलो, सबसे पहले सर पहले एपी से सर, सबसे पहले पहले एपी का, पहले एपी से क्या मिलेगा अपने को सर? तो अपने पास बस एक ही चीज है मेरे भाई, 63। ए है 63, ठीक है। डी बाबू कितना है देख लो, 63 के बाद 65 है, इसका मतलब डी कितना है, 2 है। अपने पास nवां पद पता है गुरुजी? नहीं है, nवां पद पता नहीं है गुरुजी, nवां पद अपने को पता नहीं है। यानी n अपने पास पता है क्या सर? वही तो निकालना। तो n भी अपने को पता नहीं है और an भी अपने को पता नहीं है सर, ये दोनों पता नहीं है। n भी पता नहीं है और उसका an भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे। सुनो, तो अब पहले AP का nवां पद भी हमें क्या करना, निकालना अपने को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अपने को पता नहीं है, याद रखना। a पता है 63 प्लस n पता है? नहीं गुरुजी नहीं पता है। d पता है? हाँ गुरुजी पता है, 2। बात क्लियर? तो an बराबर बाबू कितना हो जाएगा, 63 प्लस 2n माइनस 1। अब an बराबर कितना हो जाएगा भैया मेरे? तो देख लो, ये आके इसमें घट जाएगा तो यहां पर हो गया 62 प्लस 2n, यहां पर हो गया सर। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कर देते हैं। अब सुनो, अब दूसरे एपी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया मेरे? अब दूसरे एपी से, दूसरे एपी से अपने को क्या मिलेगा भाई, ध्यान से सुनना। ए गुरुजी मिलेगा कितना, देख लो यहां पर 3, तो ए लिख दिया हमने 3। डी बाबू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 7। एन पता है ना एन नहीं पता। एन पता है ना गुरुजी नहीं पता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, तो बस वही घिसा पीटा एन निकालेंगे यहां से सर। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन निकालना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई, तो डी है 7 अपने पास। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अब 3 प्लस 7n माइनस 7। अब ध्यान से सुनो, ये भैया मेरे आपस में घटेंगे तो -4 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया मेरे भाई, तो 7n और माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। बात क्लियर? अब सुनो, इसको समीकरण 2 कर लो मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, बस एक शब्द लिख लेना यहां पर, समीकरण 1 और 2 से। किससे किससे भाई मेरे? समीकरण और 1 और 2 से, या फिर सीधे सीधे कह सकते हो मेरे दोस्त प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद जो है ना वो बराबर होगा। तो अब क्या करना है मेरे भाई, n और n यहां भी है। अब दोनों पदों को क्या कर दो मेरे दोस्त, बराबर कर दो, सीधी सी बात है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। तो यहां पर लिख देना मेरे दोस्त समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे बाबू मेरे, 2 से, ठीक है। अब दोनों को बराबर कर दो। यहां पर सर कितना है, 62 प्लस कितना 2n, और यहां पर कितना है 7n और -4। अब सुनो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, तो ये आके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर भैया मेरे 9n हो गया, सॉरी 9n नहीं भाई, है ना, ये जाके इधर घटेगा ना, तो ये हो जाएगा 5n, और भैया मेरे ये आके इधर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, कहीं गड़बड़ हो रहा है। नहीं नहीं, कहीं गड़बड़ हो रहा है, चेक करो इसको फिर से बाबू, फिर से चेक करो कहाँ गड़बड़ हो रहा है इसमें। ओके, रब ना करे कि ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे, किसी को रुलाए ना दिल की लगी, मौला सबको। अच्छा हो गया सर, गड़बड़ी पकड़ा गया सर, यहाँ पर गड़बड़ा है सर। देखो ये 2 में मल्टीप्लाई हुआ था 2 ना होगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर सर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, चलो बताओ अब समझ में आ गया सर। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 61 होगा ना सर। ओके चलो चिंता ना करो सर।
अब क्लियर हो गया ना सर, पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ये 2n हो जाएगा। अब चलो, अब मामला सेट है सर, यहाँ पे बस ये 61 हो गया। ओके, अब 61 हो गया मेरे भाई, तो ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 65। अब n बराबर कितना हो जाएगा सर, 13 हो जाएगा। ओके, बात क्लियर सर। यानी एपी के 13वें पद के लिए सर इनका nवां पद जो है क्या होगा मेरे दोस्त, बराबर होगा। या फिर ऐसे कह सकते हो मेरे दोस्त, इन दोनों एपी का 13वां पद जो है वो समान होगा, ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पे कितना मेरे दोस्त, अतः दिए गए एपी का कौन सा पद मेरे दोस्त, 13वां पद जो है ना वो क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा, शिद्दत से लिख देना आंसर। बात क्लियर सर, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर माइनर मिस्टेक और एक्सीडेंट, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला बात हो जाता है सर। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला मामला जो है बाबू मेरे वो हो जाता है। बात क्लियर सर, तो बस इतनी सी बात थी, बस समझ लो इस चीज को और आगे बढ़े क्या, अरे बोलो बढ़े। फिर से एक बार देख लो, हमने क्या किया भाई, हमने सबसे पहले पहला एपी से, क्योंकि एनवां पद बराबर करना है तो हमने क्या किया सर, पहले एपी से हमने एनवां पद निकाल लिया तो हमें ये मिला एन के पदों में। दूसरे एपी से हमने एनवां पद निकाल दिया तो हमें ये मिला। समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को हमने क्या किया सर, इक्वल कर दिया। क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है एनवां पद बराबर करना है, तो एनवां पद को हमने क्या किया सर, बराबर किया, तो अपने को यहाँ से एन प्राप्त हो गया। अब एन के 13 मान के लिए जो है ना इस दोनों एपी का यानी 13वां पद जो है ना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बराबर होगा। बस बात खत्म, इतनी सी बात थी, दूसरा कुछ था नहीं। बस घिसा पीटा वही चल रहा है सर, तब से चल रहा है मेरे दोस्त, तब से चल रहा है वही घिसा पीटा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब ये भी एक सर घिसा पीटा हुआ क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर, बस पढ़ो ध्यान से सर, दूसरा कुछ है नहीं इसमें। बाबू देखो यहाँ पर, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसकी तीसरा पद बाबू मेरे 16 और सातवां पद पांचवें पद से भैया मेरे कितना है, 12 अधिक है। हो गया सर खेला। तीसरा पद का अपने को पता है सर, लेकिन सर पांचवा पद जो सॉरी सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। हो गया सर खेला, दूसरा कुछ तो करना ही नहीं सर। चलो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया गया है सर, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है अपने पास। हमारे पास है क्या है बाबू मेरे, तो अपने पास दिया है सर तीसरा पद, कितना दिया भाई, तीसरा पद दिया है 16, यानी कहने का मतलब a प्लस 2d बराबर कितना हो गया सर, 16। समीकरण नंबर फर्स्ट हम मान लेते हैं इसी को, क्या मान ले भाई, समीकरण नंबर इसी को मान लेते। अब सुनो, अब कहा जा रहा है सर सातवां पद यानी A7 जो है ना वो किससे भैया मेरे कितना बड़ा है, तो पांचवें पद से, यानी A5 से भैया मेरे अगर कितना बड़ा है मेरे तो 12 अधिक है। बस इतना मान लो आप, कितना अधिक है मेरे दोस्त, 12 अधिक है। दूसरा कुछ इसमें है क्या, जल्दी से बताओ मेरे भाई, नहीं ना, तो बस हो गया खेला खत्म। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, जल्दी से देखो, तो a प्लस कितना हो जाएगा, 6d हो जाएगा, और a प्लस कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा, और प्लस में 12 हमने कर दिया। अब सुनो, खेला हो गया यहीं से, है ना, यहीं से भैया मेरे सब खेला हो गया। ये प्लस में है, कैंसिल, इसको इधर लाके घटा दो तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2d बराबर हो गया सर 12, तो d बराबर कितना हो गया भाई, 6 हो गया। अब d जब निकल गया तो क्या निकालना है मेरे दोस्त, तो एपी ज्ञात करना अपने को। अब सुनो, d निकल गया, अब कहां से a निकलेगा, आपको याद है सर, a यहां से निकलेगा। तो सुनो, अब समीकरण एक में भैया मेरे क्या करोगे आप, अरे बता दो, समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर, बोलो रखोगे, रखेंगे गुरुजी। 2 गुने कितना, 6 बराबर कितना, 16, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 10। बोल भाई सर, a बराबर 10 नहीं ना होगा सर, a बराबर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 में जाके घटेगा तो 4 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 10 हो जाएगा। तो जैसे ही बाबू मेरे a बराबर कितना आया, 10 आया, सॉरी 10 कर रहे मेरे दोस्त, 4 आया, तो अब अपने पास होगा ही क्या सर, एपी तो निकालना बाकी है सर। चलो बढ़ जाओ, क्या निकालना बाकी है सर, एपी निकालना बाकी है। चलो, अतः एपी बराबर, है ना, अतः एपी बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो a प्लस सॉरी सबसे पहले तो पहला पद कितना है भाई, तो a बराबर कितना, तो 4 है, ठीक है, a बराबर कितना 4, a प्लस डी बराबर कितना, ये आप ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, हम ऐसे लिख रहे हैं, आप ऐसे लिखो, चाहे हाँ चलो ऐसे ही लिख देते हैं। अतः एपी कितना हो जाएगा सर, a प्लस डी, और a प्लस कितना 2d, a प्लस कितना 3d। इस पे क्या करोगे भैया मेरे, वैल्यू रखना,
तो इसमें क्या रखोगे, 4 रख दोगे, है ना। 4 प्लस भैया हमारे 2, डायरेक्ट लिखते हैं हम क्या, चलो डायरेक्ट लिखते हैं। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डी 10 ना है सर, डी 6 ना है सर, 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बस 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 बढ़ते जाओ सर। तो अतः एपी भैया मेरे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप लिख देना मेरे दोस्त, यहाँ पे आंसर लिख देना, खेल खत्म करो। 4 10 16 22 चेक कर लेना मेरे दोस्त, 4 10 16 22, 4 5 पद और ही लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बस दूसरा कुछ है नहीं इसमें। ओके, तो भैया हमारे अपना काम यही बस हो जाता है, बाकी खेल खत्म हो जाता है। बोलो भाई, तो यहां तक चीजें समझ में आई, जल्दी से बताओ। सबसे पहले तीसरा पद दिया, तीसरा पद हमने लिखा सर, इसके बदले हमने ये लिख दिया, तो 16 का समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब a7 बराबर a5 प्लस 12 होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है सर। अब हमने यहीं से निपटा के और डी हमने निकाल लिया सर। इसके बदले हमने a प्लस 4d लिख दिया, प्लस 12 लिख दिया, और a7 के बदले a प्लस 6d हमने लिख दिया। ओके, अब a प्लस में इधर है, ये आता इधर माइनस होता तो घट जाता ना, इसीलिए काट दिए हम, क्योंकि a यहाँ पर प्लस में है, ये भी प्लस में है, बराबर के जब इधर आएगा तो घटेगा ना आके, इसीलिए हमने क्या किया, इसको काट दिया, खत्म कर दिया है, इसीलिए हमने इसको खत्म कर दिया। अब दूसरा काम क्या हमने किया, जरा ध्यान से सुनो सर। अब यहां से हमने, अब देखो 6d है, ये 4d आके घट गया तो 2d हो गया, भी हमने भाग दिया तो 6 हो गया। अब इसको जो है ना समीकरण 1 में हमने रख दिया सर d के जगह पे, तो यहां से निकल कर आ गया 4, a और d निकल गया, तो बाकी ap निकालना बहुत बड़ा जो है ना बात नहीं है। बात क्लियर सर, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, जल्दी से बताओ सर, है ना, चीजें क्लियर सर। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब सुनो, एपी दिया गया सर, इसके अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करना है सर। तो क्या करोगे, सबसे पहला काम हमने आपको बताया था सर, है ना, सुनो। सबसे पहले एपी को उल्टा करने पर, एपी को क्या करोगे सर, उल्टा कर लेना, है ना, उल्टा करने पर एपी उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा। बढ़ते जाओ, ये 13 हो जाएगा, उसके बाद से भैया हमारे 8 हो जाएगा, उसके बाद से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एपी को हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। हमने एग्जाम्पल में आपको इसको बहुत ही बखूबी तरीके से समझाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था आपको एग्जाम्पल में, अगर आपको याद हो तो। हमने एपी को क्या किया, उल्टा कर दिया। एपी जैसे बाबू मेरे उल्टा हुआ था, अब अपने पास क्या हो गया मेरे दोस्त, अब अपने पास मौजूद क्या क्या है सर। तो अब जो है ना अपने पास जो है ना भैया मेरे, अब जो है ना ए कितना हो जाएगा, 253 हो गया, ठीक है। डी कितना हो जाएगा, कहां से निकालोगे, तो यहां से निकालो, 8 में से 13 जाएगा भैया मेरे, कितना हो जाएगा, 8 5 13 होता है, यानी -13 हो जाएगा, बात खत्म। और उसके बाद से और एक और चीज सर, अंतिम पद अब कितना हो जाएगा। अच्छा, इसमें निकालना क्या है सर, अंतिम पद भैया हमारे, हम लोग 20 को मान लेते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर भैया हमारे an यानी A20 भैया हमारे निकालना है। एक काम करते हैं, n भैया हमारे कितना अपने पास, n बराबर अपने पास 20 है, n बराबर कितना है, 20 है, और अपने को A20 बाबू मेरे निकालना है। बोलो निकलेगा गुरु जी। तो चलो जरा ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, A20 बराबर कितना होता है, A प्लस 19D होता है। अब डायरेक्ट मैं बना रहा हूं, सुनो। ए कितना दिया है सर, 253 दिया है, 253 दिया है, प्लस ये 19 और इंटू -5। ओके, अब भैया हमारे कितना हो जाएगा, ये 253 हो गया, यहाँ पर -19 × 5 = 95, यही ना होता है सर। अब 13 में से 5 जाएगा मेरे दोस्त, कितना, 8। 13 में से भैया हमारे 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। अब उसके बाद से मेरे यहाँ पर 4, 14 में से 9 जाएगा मेरे दोस्त, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 1, यानी 158। यानी इसका 20वां पद बाबू मेरे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ सर, 158 होगा। तो लिख देना मेरे दोस्त, अतः दिए गए एपी का अंतिम से 20वां पद, है ना, यहाँ पर लिख देना मेरे दोस्त कि अतः दिए गए एपी का अंतिम से 20वां पद कितना होगा, 158 होगा। बोल भाई, अंतिम से 20वां पद कितना होगा, 158 होगा। बात क्लियर, चीजें क्लियर ना, जल्दी से बता भाई। ये घिसा पीटा वही है सर, सारे सवाल उसी पैटर्न पे बन रहे हैं, बस जो पैटर्न हम लोग शुरू में पढ़े थे उसी पैटर्न पे ये सारे सवाल जो है ना वो बने जा रहे हैं सर। इसमें कहीं से भी कोई रुकावट आ रही है तो बता दो सर, है ना, कहीं से भी कोई रुकावट आ रही है तो बता दो मेरे, जल्दी से फटाफट सर, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, देखो जरा ध्यान से सर। किसी एपी के चौथे और 18वें पदों का योग कितना है बाबू मेरे, 24 है। ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का, 18वें नहीं सर, 8वें पदों का योग जो है ना 24 है, तथा 6वें और 10वें
पदों का योग 44 है। इस एपी का प्रथम 3 पद जो है ना वो ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ पर 2 कंडीशंस दे दिए गए, यहाँ से ए और डी निकालो सर, और बाकी एपी के अगला पद जो है ना वो निकालते रहो। देखो जरा ध्यान से प्यार से सुनना राजा मेरे, समझना इस चीज को। देखो चौथा पद दिया है यानी A4 प्लस कितना मेरे दोस्त 8वां पद यानी A8 बराबर कितना दिया है सर 24। ठीक है गुरुजी, इसको क्या करोगे गुरुजी, तो A प्लस 3D करोगे, ठीक है, और प्लस इसको क्या करोगे A प्लस 7D करोगे, और बराबर में यहां पे कह दोगे 24। अब सुनो यहां पर हो गया 2A हो जाएगा, A ये जुड़ के, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10D हो जाएगा, 7 और 3 10D हो जाएगा। बात क्लियर, हाँ, और बराबर में होगा 24। समीकरण नंबर फर्स्ट निकल गया। अब सुनो, अब अगला कंडीशन कह रहा है मेरे दोस्त, ये केस फर्स्ट है, यहां पर लिख देना मेरे दोस्त केस फर्स्ट, आप लिख सकते हो केस फर्स्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब केस सेकंड में क्या कहता है, सुनो जरा ध्यान से सर, केस सेकंड में क्या कहता है, इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो है छठा और 10वां पद यानी A6 और प्लस A10, इसका योग कितना दिया 44 दिया है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, बोलो, और इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D, बोलो, लिख सकते हैं ना सर, बिल्कुल। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, ध्यान से सुनना, 14 भैया हमारे D हो जाएगा, 9 5 14 होता ना, हाँ, और बराबर में हो गया 44। समीकरण नंबर सेकंड। अब सुनो, समीकरण 1 और 2 को हल करो, यहां से किसको हल करोगे, तो समीकरण 1 और 2 को हल करना, तो लिखो यहां पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और किसको बाबू मेरे, और 2 को हल करने पर, हल करने पर, चल भाई देखो यहां पर समीकरण 1 और 2 को हल करो, इसको ऊपर लिखो 2A प्लस कितना बाबू मेरे 10D बराबर कितना है 24 है, ठीक है। अब उसके बाद से यहां पर कितना है 2A प्लस कितना है बाबू मेरे 14D बराबर कितना है 44 है। बात क्लियर, चलो अब बाबू मेरे यहां पर मामला क्या है सर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, ये और ये कैंसिल, अब घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4D, ठीक है, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा सर -20 होगा, हाँ गुरु जी हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, D बराबर कितना हो जाएगा 5। D कितना निकला बाबू जल्दी से बताओ सर, तो D 5 निकला ना, हाँ गुरु जी बिल्कुल निकला। अब क्या करोगे, अब बस एक काम करना, इसको उठा के समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो समीकरण किस में बाबू मेरे, तो समीकरण 1 में कितना रखना है D बराबर 5 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 तो आपको पता ही है, तो 2A हो गया प्लस में 10 और गुने भैया मेरे 5 और बराबर में यहां पर हो जाएगा 24। चलो यहां पर हो गया 2A और भैया मेरे ये 50 हो गया, जाके उधर घटेगा तो 50 में से 24 घटेगा तो बोले तो कितना बच जाएगा सर 26 बचेगा ना सर, तो यहां पर हो जाएगा सर 26। अब स्किप कर रहे हैं हम, मतलब साइन किसके साथ होगा माइनस के साथ, याद रखियो, A बराबर कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। ओके, अब A मैंने निकाल कर दे दिया और आपको मैंने D निकाल कर दे दिया, तो AP का अगला पद बताओ सर, अगला 3 पद, तो प्रथम 3 पद, इसीलिए AP का कौन प्रथम 3 पद कौन होंगे, पहला तो 13 हो जाएगा -13, इसमें जोड़ोगे भैया मेरे कितना 5 तो हो जाएगा ये -8, ठीक है, और इसमें फिर जोड़ोगे सर 5 तो हो जाएगा -3 भैया मेरे होगा, इतना लिख देना, बस बात खत्म, यानी -13 -8 और -3 बाबू मेरे इसका AP का अगला प्रथम 3 पद होगा, बस खेल खत्म, दूसरा कुछ नहीं है सर। बस देखो तो सर वही घिसा पीटा पैटर्न चल रहा है सब, बस क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पर लिखो और वही वाला काम करते चलो, बस यही घिसा पीटा पैटर्न है बाबू मेरे शुरू से और ऐसे ही चलते आ रहा है। बात क्लियर ना, जल्दी से बताओ सबको मिलकर सर, चीजें क्लियर, अरे बोलो 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 बोलो, अरे बोलो, क्लियर ना सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन की तरफ। अब सुनो जरा ध्यान से सर, ये बहुत ही आसान है सर, ये बहुत आसान है सर, ये इतना आसान है कि आप मतलब सोच नहीं सकते हो सर, है ना। सुनो सबसे पहले क्या करोगे मेरे भाई, देखो यहाँ पर सुब्बा राव ने 1995 में क्या किया सर, 5,000 का मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया, नौकरी लगा उसको सर 5,000 रुपए पर, कितने रुपए पर
5,000 रुपए पर वो नौकरी करने चला। अब उसमें उसके नौकरी में कुछ बढ़ोतरी हो रही है सर, है ना। बढ़ोतरी कितनी हो रही है सर? प्रत्येक वर्ष जो है ना वो 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त करता है। तो सबसे पहले लिखना है दोस्त, प्रथम वर्ष का वेतन कितना था भैया हमारे? 5,000, ठीक है। और उसके बाद से सर दूसरे वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा वो भी जल्दी से बताओ। 5,000 और प्लस 200, बोले तो 5,200 यानी 5200 हो जाएगा। ओके, अब भी हमारे तीसरे वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो। तीसरे वर्ष का वेतन जल्दी से बताओ सर कितना हो जाएगा? अरे बोल। तो 5,000 और प्लस 200 और फिर अगला वर्ष के लिए भैया मेरे 200, यानी ये हो जाएगा सर 5400। बोलो, तो पहला वर्ष का वेतन भैया मेरे, ठीक है सर, पहला वर्ष का वेतन भैया मेरे कितना? 5,000, दूसरा वर्ष का 5200, तीसरा वर्ष का 5400। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अब यहां से ऐसे लिखना बाबू मेरे, यहां से प्राप्त सूची एपी है ना, लिखना यहां पर, चूंकि यहां से प्राप्त सूची क्या मेरे दोस्त? एपी है ना। कौन सूची प्राप्त हुआ मेरे दोस्त? 5,000, 5200 और कितना? 5400, ठीक है। और भैया मेरे यहाँ पर 5600 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इसीलिए बाबू मेरे यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा? 5,000 और डी बराबर कितना हो जाएगा? 200। अब सुनो 200 होगा। अब इसके आगे क्या कहता है? अब कहा जा रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन जो है ना 7,000 हो जाएगा, यानी यहाँ पर अंतिम भैया मैंने दिया है कितना? 7,000। आपको भैया मेरे वो साल निकालना है, यानी एन निकालना है आपको एन निकालना है, बस दूसरा कुछ करना नहीं है सर। तो ये दिया सर किस वर्ष हो जाएगा? किस वर्ष, यानी हम लोग वर्ष को क्या मान रहे हैं यहाँ पर? हम लोग वर्ष को यहाँ पर एन मान रहे हैं, वर्ष को हम क्या मान रहे हैं? एन मान रहे हैं। बस हो गया सर, खेल खत्म हो गया। अब यहाँ पर रखना भैया मेरे सीधे सीधे फॉर्मूला अपना, एन बराबर जो है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस इतना ही मान लो सर। एन कितना है मेरे? तो 7,000 है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देना, माना कि 90 वर्ष जो है ना उसका वेतन जो है ना वो 7,000 हो जाएगा, आप ऐसे लिख देना अगर आप लिखना चाहो तो। यहाँ पर लिखना चाहो चलो लिख ही दो सर, माना कि 90 वर्ष जो है ना उसका वेतन, यहाँ पे लिख दो, माना कि 90 वर्ष वेतन 7,000 हो जाएगा, है ना, ऐसा लिख सकते हो। ओके, अब उसके बाद से काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, चलो करो। एक कितना है मेरे जल्दी से बताओ? 5,000 प्लस एन भैया मेरे पता नहीं है, लेकिन डी तो पता है ना 200, इसको लाके इधर घटा दो तो ये हो जाएगा 2,000। चल भाई यहाँ पर कितना हो गया? 200 एन और माइनस 200, इसको लाके इधर घटाओगे तो भैया मेरे ये हो जाएगा 1,800। कितना हो गया मेरे दोस्त? 1,800 और बटा में कितना हो? अच्छा एक मिनट रुको, उतना ही थोड़ी भगा, ठीक है, ये 1,800 और ये हो जाएगा सर 200 एन हो गया, ठीक है। अब सुनो, एन बराबर भैया मेरे कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो। एन बराबर ये हो जाएगा सर 9 हो जाएगा ना सर? यस, एन बराबर कितना हो जाएगा सर? 9। तो इसका 9वां वर्ष जो है ना वेतन बाबू मेरे कितना हो जाएगा? इसका 9वां वर्ष बाबू मेरे वेतन जो है ना, अच्छा एक मिनट रुको, जुड़ेगा आगे घटेगा सर तो 2,009, ठीक है। इसका आंसर एक बार चेक करो सब कोई मिलकर सर, सही तो है? अच्छा हाँ जुड़ेगा, सॉरी ये माइनस है ना तो आगे प्लस ना होगा सर। चलो सर देखो यहाँ पर गड़बड़ी हो गया ना सर, आएगा तो भैया मेरे ये कितना हो जाएगा? ये 2,209 होगा सर, ठीक है, क्योंकि भैया मेरे माइनस है तो ये आगे प्लस हो जाएगा ना, ठीक है सर प्लस होगा। ओके, अब चलो एन बराबर कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे 2,200 और बटा में कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया सर और यहाँ से कट जाएगा 11, यानी एन बराबर हो गया सर 11। यानी उसका जो है ना यहाँ पर लास्ट में लिख लेना आप कि अतः उसका सैलरी जो है ना 11वें वर्ष जो है ना वो 7,000 हो जाएगा। 11 वर्ष काम करना पड़ेगा सुब्बा राव को, तब जाके उसका सैलरी जो है ना वो 7,000 होगा। सुनो फिर से क्वेश्चन सुनो एक बार,
सुबह 1995 में भैया हमने, अब 1995 इसको इंक्लूड मत कर लेना सर, ये सन की बात है। 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पे उन्होंने क्या किया था सर, वो किसी काम को करना प्रारंभ किया था, यानी उनका जो है ना ज्वाइनिंग हुआ था, है ना, रेलवे में। ठीक है, 5,000 रुपये सर रेलवे में ज्वाइनिंग हुआ था उनका, बहुत ही मतलब सोच लो सर, 95 में सर। अब सुनो, अब ये कहा जा रहा है कि उनका प्रत्येक वर्ष यानी एक साल में 200 रुपए की वृद्धि होती है सर उनके वेतन में। सर उनका जो मूल वेतन 5,000 है ना, उसमें हो रही है सर 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब जब पहला वर्ष जब वेतन उनको मिला तो 5,000 मिला, अगले वर्ष मिला सर तो 5,000 तो पहले मिल ही रहा था, 200 रुपया बढ़ गया तो 5200 हो गया। तीसरे वर्ष में हमने देखा सर तो 5,000, तो ये 5,000 है बाबू। ठीक है, तीसरे वर्ष में मेरे कितना 5,000, तो तीसरे वर्ष में भैया मेरे 5,000 और 200 मिलकर भैया मेरे कितना हो गया 5400 हो गया, बस खेल खत्म। अब क्या था मेरे दोस्त कि अब ये जो हमने सूची देखा मेरे दोस्त, जो सूची हमने यहाँ पर देखा था 5,000, 5200, 5400, तो चूंकि यहाँ से प्राप्त सूची भी हमारे एपी है, जो ये है मेरे दोस्त, इससे हमको ए मिला, डी मिला, और ये कहा जाए कि किस वर्ष इनका वेतन जो है 7,000 हो जाएगा, तो इसका मतलब वो एन है, यानी एनवे समय में भैया उनका वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एनवे को हमने क्या मान लिया सर, 7,000 मान लिया, और हमने यहाँ पे वैल्यू रखा और निकाल के रख दिया सामने, और एन निकल गया अपना, और यहाँ से वेतन भी निकल गया। बात क्लियर। अब एक आखिरी क्वेश्चन सर रामकली वाला है, रामकली को थोड़ा सा पढ़ लो मेरे दोस्त, है ना। रामकली वाला मामला भी बस वही है सर, घिसा पीटा, दूसरा कुछ है नहीं सर। बात क्लियर। सुनो, जैसे सुबह राव का था सर, वैसे रामकली का था, समझे। मशक्कली रामकली के बारे में समझे कि नहीं समझे, तो रामकली को समझो, मशक्कली बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, समझो। देखो यहाँ पर रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में इतना रुपए बढ़ाती गई। यदि वे सप्ताह में उसकी बचत, भैया रुको क्वेश्चन भैया में गड़बड़ लग रहा है मेरे दोस्त, है ना। यदि nवें सप्ताह में, वही तो कह रहे हैं सर, ओके ठीक है, क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा था। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपए हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, सुनो। तो यहां पर लिखना मेरे दोस्त प्रथम सप्ताह का बचत, है ना, क्या मेरे दोस्त, प्रथम सप्ताह का बचत, जैसे सुबह राव का निकाला था। चलो कितना था मेरे, तो पहला सप्ताह में बचाई थी सर 5 रुपया। अब चलो दूसरे सप्ताह का बताओ जल्दी से, दूसरे सप्ताह का भैया मेरे बताओ जल्दी से फटाफट सर, दूसरे सप्ताह का बचत कितना हो जाएगा, चलो बताओ। तो भैया मेरे ये 5 रुपये और प्लस 1.75 रुपये, यानी ये हो जाएगा 6.75 रुपये। ये सब रुपए में है बाबू मेरे। और उसी तरह से सर तीसरे का देख लो, तीसरे सप्ताह का बचत तो भी हमें तीसरे सप्ताह का बचत क्या है भाई, तो यहाँ पे 5 और प्लस 1.75 और प्लस 1.75 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब 75 तो भैया मेरे इसका तो 1.5 हो जाता है सर, है ना। 75 तो 1.5 हो जाएगा, 1 यानी कहने का मतलब ये 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.5 इसमें जोड़ेंगे भैया मेरे, तो हमको लगता है ये हो जाएगा 8.50। चेक कर लो एक बार, 5 5 10 का 0 हाथ में भैया मेरे 1, 7 दूना 14, 15 का 5 हाथ में 1, 1 1 2 1 3 और 3 5 8, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब लिखना मेरे दोस्त, यहां पर क्या मिला मेरे दोस्त, देखो यहां पर चूंकि लिख देना इस प्रकार से सर, चूंकि यहां से प्राप्त सूची क्या है बाबू मेरे, एपी है। जैसे एपी में भैया मेरे एपी है, तो वो एपी कौन सा होगा, तो ये 5 हो जाएगा, 6.75 हो जाएगा, 8.50 हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, बात खत्म करो। इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 5, डी बराबर 1.75 हो जाएगा। अब सुनो जरा ध्यान से सर, 7.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस दिन जो है ना, किस सप्ताह जो है ना, उनकी बचत भैया हमारे इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम nवें सप्ताह में मान लेते हैं कितनी हो जाएगी बस बचत इसकी, 20.75 जो है ना वो हो गई सर। अब बस घिसा पीटा काम है सर, बस इसमें आप एनवा जो है ना पद वाला फॉर्मूला लगाओ, निकल जाएगा, बस दूसरा कुछ है नहीं सर। बस सब में भैया मेरे क्या था, यहाँ पर घिसा पीटा वही था सर, बस दूसरा कुछ नहीं था सर। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। ये भैया मेरे हो गया 20.75 बराबर में भैया मेरे यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस एन अपने को निकालना सर, लेकिन डी तो पता है ना 1.75। ओके चल भाई,
यहाँ पे 20.75 हो गया, ठीक है गुरुजी। यहाँ पर हो गया 5 प्लस 1.75 n और माइनस 1.75। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको घटाओगे तो भैया मेरे कितना हो जाएगा, ये ध्यान से सुनना, इसको घटाओगे भैया मेरे, या फिर इसको घटा लो, यहाँ पर देखो ये 4 हो जाएगा, बोलो जल्दी से सर। तो अगर इसको घटाएंगे तो भैया मेरे 4.75 हो जाएगा, और उसको लाके इसमें से घटा लो, यानी 20.75 में से 4.75 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 भैया मेरे। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ 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 बताओ, ये हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया सर 16, कितना हो गया वो मेरे, ये 16 हो जाए। अच्छा रुको रुको रुको, ठीक है सर, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो भैया मेरे इन महोदय को लाके घटाओ सर, 20.75 और घटाओ कितना सर, 4.75 और बराबर 1.75 बाबू मेरे यहाँ पर पहले से मौजूद है सर, बात क्लियर। अच्छा 16 होगा कि सर 15 होगा, इश्क मासूम, अरे 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 3 होगा सर, यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा, अरे 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 रुको 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 रुको, अरे मेरे राजा मेरे सोना सर, ये 3.75 होगा, क्यों, क्योंकि देखो बाबू ऐसे, ये 5 में से भैया मैंने हम लोग को घटाना सर 1.75, 10 में से 5 गया सर 5, भैया मेरे ये 9 में से ये हो गया 2, और यहाँ पे कितना बचा भाई जल्दी से बता दो। तो यहाँ पर महोदय बच गए कितना 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 कितना, एक तो चले गए पहले ही, एक 4 बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.25 होगा सर, सॉरी बाबू 3 कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा, बात क्लियर। अब यहाँ पर हो गया सर 1.75 n हो जाएगा। ओके, अब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ सबको मिलकर सर, 15.75। नहीं, कहीं इसमें फिर से चूक हो रहा है सर। या फिर सही जा रहा है, चलो देखते हैं क्या होता है सर, देखेंगे सर। इसको घटाओगे मेरे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा ना, 17 तो नहीं, हाँ 17 दशमलव कितना हो जाएगा मेरे, तो जल्दी से बताओ। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे 17.50 बराबर 1.75, ये हो जाएगा n, बात खत्म हो गया सर, हर आंसर आ गया। सुनो बाबू, अब यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया सर 17.50 और बटा में बाबू मैंने कितना 1.75, बस यही तो करना था सर, खेल तो यही था सर। अब यहाँ पर बस एक काम कर देना छोटा सा सर, सुनो, ये 10 टाइम्स कट जाएगा सर, n बराबर कितना हो गया सर 10, यानी उनका जो है ना, कब बाबू मेरे 10वें सप्ताह में उनका जो बचत है वो 20.75 रुपए हो जाएगा। कब बाबू मेरे, तो 10वें सप्ताह में 20.75 जो है ना उनका वेतन हो जाएगा, दूसरा कुछ, बात क्लियर। तो यहाँ पर एक बार और फिर से देख लेना मेरे दोस्त, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। पहला सप्ताह में बचत किया 5 रुपए, उसके बाद से हर सप्ताह इतना बढ़ाती गई, तो बढ़ते बढ़ते भैया हमारे यहाँ तक पहुंच गया 8.50 से। तो हमने देखा सर, इसमें हमने इतना जोड़ा तो इतना मिला, इसमें हमने इतना जोड़ा तो इतना मिला, इसका मतलब ये भैया मेरे कि ये एपी में है, एपी में है तो ए इतना है, डी इतना है, और हमने इसको अंतिम पद इसीलिए माना कि हम ये चीज मान रहे कि 9वें सप्ताह में जो है ना वो 20.75 रुपए उनका हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एन वाला फॉर्मूला लगाया, और चूंकि दशमलव वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से बाबू मेरे अपना समाप्त हो जाता है क्या मेरे दोस्त, एपी का 5.2 क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाता है। अगले दिन जब कभी भी हम आते हैं, यानी मंडे को नहीं सर, मंडे को या फिर सर ट्यूसडे को जब कभी भी हम आते हैं, तो उस समय हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, इसका जो है ना सम अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, हम लोग सम पढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। अब देखेंगे सम में क्या होता है। ओके, तो अब सम में देखते हैं भैया मेरे क्या होता है, सम में पढ़ते हैं सर क्या होता है, उसमें देखेंगे, उसमें भी हम लोग बवाल करेंगे सर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय सर, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शब्बा खैर। ओके बाय सबको।